आखिरकार फिजिक्स कहाँ से आया और अगर नहीं रहता तो दुनिया का नजारा कैसा होता। आज से कुछ 100 साल पहले हमारे आसपास का दुनिया एक पहेली थी। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि सब चीजें कैसे काम करती है। फिजिक्स नहीं रहता तो हमारा पर्यावरण कैसा रहता। ऐसा सवाल उस वक्त के महान साइंटिस्ट ने किया और उनका जवाब दिया फिजिक्स ने। आज हम इस सफर की शुरुआत करेंगे, एक सफर जिसमें हम देखेंगे फिजिक्स कैसे हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी। सबसे पहले फिजिक्स का कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से डेवलप होना शुरू होता है। प्राचीन यूनानी जैसे कि अरिस्टोटल और आर्किमिडीज ने दुनिया की वैश्विक चीजों को समझने का काम किया। आज जो हमारे समाज में वर्किंग चीजें हैं वे सब इन विचारों और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। फिजिक्स ने न सिर्फ हमारी पर्यावरण को समझने में मदद की है बल्कि दुनिया के हर एक छोटी और बड़ी चीज को भी एक्सप्लेन किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर क्वांटम मैकेनिक्स हो या रिलेटिविटी। ये सब कॉन्सेप्ट आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है। ये हमारी जिंदगी में एक गेस्ट बन के आया है जो हमारी जिंदगी को आगे ले जाता है। तो जब हमारे नस्ल अगले 100 सालों में जब और नया कुछ करेंगे तो ये सब आगे जाकर एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स सब दुनिया में था ही नहीं, तब हमारे दुनिया कैसा हुआ करता था। देखिए, भौतिकी यानी फिजिक्स का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था। हालांकि फिजिक्स के दुनिया में कई महत्वपूर्ण चीजें खोजे गए हैं। फिजिक्स जब दुनिया में नहीं था तब लोगों में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। लोगों को सब कुछ अपने बलबूते करना पड़ता था, जिससे लोगों का शरीर बहुत हेल्दी हुआ करता था और उस समय के लोगों का उम्र भी बहुत ज्यादा होता था। इसका कारण था ज्यादा मेहनत करना। जब फिजिक्स नहीं था तब लोग कई किलोमीटर पैदल चल जाते थे, जिससे लोगों में बीमारी का असर भी बहुत कम होता था। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। कहीं जाना होता है तो किसी न किसी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर का उपयोग करते हैं, जिससे लोगों में फैट ज्यादा बनता है। आजकल के लोग मिनिमम 55 से 60 साल जीते हैं। आप सोच भी नहीं सकते थे कि पुराने जमाने के लोग 100 से 150 साल तक जीते थे, लेकिन आज हम इतने दिनों तक क्यों नहीं जी पाते हैं? इसका मेन रीजन है कहीं ना कहीं फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन नुकसानदायक भी है। फिजिक्स ने खेतों में जोतने वाला बैल का हल भी खा गया। फिजिक्स ने लोगों का फिटनेस छीन लिया। फिजिक्स ने लोगों को आलसी बना दिया। फिजिक्स ने साइकिल को खा लिया। कहीं ना कहीं लोगों को फिजिक्स ने बीमारी भी बना दिया। आज हमारे इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब लोग आलसी बन गए हैं। पुराने लोग घर में चिराग जलाते थे जिसका रोशनी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज इस एलईडी की रोशनी में लोग बहुत ही आनंद से जी रहे हैं। आज इस एलईडी की वजह से लोगों का आंखों का रोशनी चली गई। इसी वजह से लोगों को अंधेपन का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि फिजिक्स जितना भी तरक्की करेगा उतना ही लोगों का उम्र भी धीरे धीरे घटते जाएगा। फिजिक्स की वजह से हमारे पास कितने एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइस, एक्सरे, एमआरआई, ये सब इन्वेंशन डेली लाइफ में काफी मददगार होते हैं। लेकिन यही चीज हमारी जिंदगी के लिए खतरा साबित हो सकता है। जैसे कि मोबाइल हाई स्पीड डेटा के लिए हमारे पर्यावरण को खराब करने में एक कसर भी नहीं छोड़ता। इसी मोबाइल की रेडिएशन के लिए छोटे छोटे पक्षियां चली गई, जिससे हमारे पर्यावरण डिसबैलेंस होता जाता है। मोबाइल की वजह से लोगों की आंखें खराब होने लगे, छोटे छोटे बच्चे का भविष्य खराब होने लगे। छोटे छोटे बच्चे फोन वीडियो देखकर हस्त मैथुन करने लगे। नॉन मैच्योर लड़के शादी करने की जिद करने लगे। मेरा मानना है कि अगर फिजिक्स नहीं होता तो शायद अभी के माता पिता को ये सब चीज नहीं देखना पड़ता, और इसी वजह से छोटे छोटे लड़के को बड़े बड़े बीमारी का सामना करना पड़ता है। और एक्सरे मशीन में रेडिएशन के यूज होता है, बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, बोन्स दिखता है। और आपको पता है कि अगर ज्यादा रेडिएशन आपके शरीर को मिले तो आपको कैंसर भी हो सकता है। वही प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे किया जाए तो अनबॉर्न बेबी को रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है, जो उसके डेवलपमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरे लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। स्किन और टिश्यू डैमेज, बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोज से स्किन, बोन और इंटरनल टिश्यूज डैमेज हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली हाई डोजेस और रिपीटेड एक्सपोजर से होता है। एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, एमआरआई मशीन के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट या इम्प्लांट को अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में मेटल का कोई ऑब्जेक्ट जैसे पेसमेकर, आर्टिफिशियल जॉइंट हो तो एमआरआई मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे पहले कोई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं था, तब लोग 150 से 200 साल कैसे जी लेते थे। हम इंसानों के मन में डर पैदा हो जाता है कि अगर हम कहीं मर न जाए। आपको पता है कि आपके शरीर का 80% बीमारी अपने बॉडी ही ठीक करता है। सिर्फ ये मशीन नहीं, जितना भी हमारे दुनिया में टेक्नोलॉजी चीजें हैं सब हम इंसान के खतरे का कारण बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, फिजिक्स हमारी जिंदगी के लिए लाभदायक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।